नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। आज आपको एक बहुत ही खास रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं और एक मायने में ये खास इसलिए भी है क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति विशेष की चर्चा और उनके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक रहा है। उनके जीवन को अगर आप गौर से देखेंगे तो कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक ऐसा शख्स जो 1978 में पहली बार मुखिया बना और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक सामान्य परिवार से आने वाले दिवंगत मुंशी महतो के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उनका जीवन किस प्रकार से बीता और उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से विकास के कार्य किए, इन तमाम पहलुओं पर आज ये एक खास रिपोर्ट आप लोगों के बीच समाधान इंडिया पेश करने जा रही है। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1949 में दिवंगत मुंशी महतो का जन्म हुआ था और 28 नवंबर 2021 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे गिरिडीह जिले के लोग बहुत ही दुखी थे, अपनी अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे और अब जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो लोग आखिर उनको किस तरह से याद करते हैं, उनका जो कार्यकाल रहा, उनके साथ जो लोग थे उनकी क्या राय है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम ये आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उससे पहले आप देखिए मुंशी महतो के जीवन का एक ये छोटा सा दृश्य। सामाजिक न्याय के पुरोधा, पंचायत के न्यायाधीश, गरीबों के मसीहा, बेजुबान बेबस लाचार जनता की जुबान मुंशी महतो अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में व्यतीत किया। एक साधारण परिवार में जन्मे मुंशी महतो का जीवन आम आवाम के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। मुंशी महतो का जन्म गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के भलकुदर पंचायत के एक छोटे से गांव पुर्री में हुआ था। 1949 में उनका जन्म हुआ और 1978 में उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और 1978 का वह दौर था जब वह मुखिया के पद पर काबिज हुए। आज हम आपको मुंशी महतो के जीवन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा, पंचायत में उन्हें न्यायाधीश के नाम से लोग पुकारते थे। जहां कई ऐसे मामले, चाहे वो घर के आपस छोटे छोटे विवाद हों, ज़मीन संबंधित मामले हों या कई ऐसे मामले जिसे निपटाया नहीं जा सकता था, वहां दिवंगत मुंशी महतो की मौजूदगी ही काफ़ी हुआ करती थी और वो मामले कुछ मिनटों में सुलझा लिए जाते थे। चुनौतियों के दौर में मुंशी महतो का जीवन संघर्ष से भरा रहा। जिस पंचायत के मुंशी महतो का नाता रहा वह टापू में बसा एक ऐसा पंचायत था जहां के लोग प्रखंड मुख्यालय आने के लिए भी सोचने पर विवश हो जाते थे क्योंकि जंगलों के बीच रास्ते कहां बनते हैं। टापू नुमा पंचायत में कई पुल की भी कमी थी, बुनियादी जरूरतों का अकाल था और उस दौर में मुखिया मुंशी महतो ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज मिसाल है। मुखिया बनने के बाद मुंशी महतो ने जवाहर रोजगार योजना से अपने कार्यकाल में कई पुल के निर्माण करवाए, गांव की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कई पीसीसी के निर्माण करवाए, प्रखंड मुख्यालय से लेकर बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में बसे भलकुदर पंचायत को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। उस दौर में लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह इतने दृढ़ संकल्पित थे कि सड़कों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। शिक्षा का अलख जगा सके, इसको लेकर अपने पंचायत में सरकारी विद्यालय खुलवाने की पहल की। नतीजा यह हुआ कि उनके पैतृक गांव में ही आज प्राथमिक विद्यालय है जहां कई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा गांव विजयपुर है, हम रामेश्वर हेम्ब्रम है। मुंशी महतो मुखिया जी के बारे में कुछ बात हम बनना चाहते हैं। जी जी। 79-80 के चुनाव के दरमियान के बाद हमारा पंचायत प्रखंड की उत्तरी छोर टापू जगह है जी और मुंशी महतो की दरमियान पर हम लोग को पंचायत में इतना विकसित कराया, इतना विकास किया जो कि नज़र पर हम लोग को कुछ अभी भी विकास के मामला पर आया है। जी जी। और उनके जैसे धनपुत्र हमारा क्षेत्र, हमारा पंचायत के अंदर में ऐसा मानवता की जन्म लेना अभी कठिन है। 1978 में जब पहली बार वो मुखिया बने तो वहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक दर्जना अधिक मामले भी बेंगाबाद थाना तक नहीं गए। यानी
उनका ये कहना था कि जो पंचायत होते हैं उसे पंचायत स्तर, गांव स्तर पर ही सुलझा लिए जाने चाहिए। थाना या फिर कोर्ट में जाने से लोगों को परेशानी होती है। शायद यही एक वजह है कि लोगों का मामला थाना में न के बराबर देखने को मिला, और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में ये एक बेहतरीन काम किया। शायद यही एक वजह है कि उन्हें सामाजिक न्याय के पुरोधा और पंचायत के न्यायाधीश के नाम से पुकारा गया। मुंशी महतो अपने पंचायत भलकुदर से निकलकर बेंगाबाद प्रखंड सहित गिरिडीह जिले एवं बिहार में भी अपनी पैठ जमाई थी। आम लोगों में उनकी पहचान पंचायत के न्यायाधीश के रूप में थी। इसकी बड़ी वजह उनका विवादों को बड़े ही सरल अंदाज में सुलझा लेना था। कई बड़े बड़े मामलों को वह चंद घंटे में सुलझा लिया करते थे। जहां आज गांव और पंचायत के लोग छोटे छोटे झगड़ों के लिए भी थाना, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, ठीक उसके उलट भलकुदर पंचायत के लोग थाना और कोर्ट कचहरी से दूर ही रहे। उनका मानना था कि छोटे छोटे विवादों को पंचायत स्तर पर ही सुलझा लेनी चाहिए। चाहे मामला जैसा भी हो, बैठकर सभी मसलों पर बात की जा सकती है और उसे समझाया भी जा सकता है। आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास करते थे। कई लोगों बताते हैं कि कई वर्षों से चल रहे जमीन संबंधित मामलों को भी उन्होंने सुलझाया। थाना से राधेश्याम यादव बोल रहा हूँ। ये हमारे समाज में इंसाफ की लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़े, और हमारे समाज में जैसे भीष्म पितामह होते थे वैसे इनको हम लोग दर्जा गार्जियन स्वरूप मानते थे। हालांकि भीष्म पितामह भी कभी कभी कहते थे कि मेरा जैसा अन्न खाए वैसा मन हो गया। कभी कभी उनके सामने भी गलतियां होती थी, चीरहरण होता था, लेकिन इनके सामने कभी भी गलतियां और चीरहरण नहीं हुआ। जो मुकदमा 20 सालों में जज लोग नहीं कर पाते थे, वे आधा घंटा में कर देते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य की जीवन में इसने कभी ऐसा काम नहीं किया कि फैला कभी गंदगी, और 100 साल गिद्दड़ की जीवन से अच्छा इनकी 70 वर्षों की जिंदगी ये बहुत अच्छा किए। और समाज में ऐसे लोगों को जो नुकसान हुआ, जो अपूरणीय क्षति है, और इनके सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाले गांडे विधानसभा का विधायक रहना चाहिए। इनके सिद्धांत पर जो चले उनको भविष्य में मनोकामना करता हूं कि गांडे विधानसभा का विधायक होना चाहिए। दिवंगत मुंशी महतो का पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में बीता। वर्षों तक अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला उपाध्यक्ष के अलावे भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उन्होंने समाज के लोगों को कैसे एकजुट किया जाए और सभी के तालमेल को बिठाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई। घरेलू विवादों से लेकर सामाजिक विवादों को उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में सुलझाया। वह हमेशा न्याय के पक्षधर रहे, किसी से उन्होंने भेदभाव नहीं की। उनका हमेशा से समाज को एकजुट कर सबको साथ लेकर चलना रहा। दिवंगत पूर्व मुखिया मुंशी महतो जी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके अंदर में सामाजिक समरसता कायम करना यह बहुत बड़ा उनके पास उपलब्धि थी, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में वे पूजे जाते थे। उनकी तारीफ और उनकी प्रशंसा चंद शब्दों में करना संभव नहीं है, तथापि मैं 2 शब्द उनके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि वो जिस तरह से प्रखर दिमाग के थे कि किसी भी मामला को, जो संगीन मामला होता था, जहाँ मर्डर की संभावना होती थी, वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से निपट लेते थे। 1978 में मुखिया बने दिवंगत मुंशी महतो 32 वर्षों तक अपने पंचायत प्रखंड गिरिडीह जिले सहित बिहार में भी सक्रिय रहे। उनके पास जो भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, उनके निराकरण को लेकर वह हमेशा गंभीर रहे। शायद यही वजह रही कि 32 वर्षों के बाद पहली बार बिहार से अलग होकर जब झारखंड का निर्माण हुआ और 2010 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, तो इनके नेतृत्व में इनकी पुत्रवधू प्रमिला देवी जिला परिषद का चुनाव लड़ी और बड़े ही अंतर से जिला परिषद का चुनाव जीत गई। उसी समय पंचायत समिति सदस्य के रूप में उनके पुत्र राम प्रसाद यादव भी बेंगाबाद पंचायत से चुनाव जीते थे। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मुंशी महतो के नेतृत्व में लोगों के बीच अपने बेहतरीन कार्यों से दोबारा सन 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, तो दोबारा मुंशी महतो की पुत्रवधू प्रमिला देवी जिला परिषद का चुनाव जीत गई और उनके
पुत्र राम प्रसाद यादव दोबारा पंचायत समिति का चुनाव जीतकर बेंगाबाद प्रखंड के प्रमुख बने। हालांकि अभी तक झारखंड में चुनाव नहीं हुए हैं, इस वजह से बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख वर्तमान में भी राम प्रसाद यादव ही हैं। पूरे बेंगाबाद प्रखंड के जन जन के गरीब गुरुओं को बहुत लंबे अरसों से सेवा करते आ रहे थे और इस क्षेत्र के तमाम गरीब गुरुओं को रात को 12 बजे भी ज़रूरत हो तो हर समय हमारे मुखिया जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, हर समय लोगों को सेवा देते थे और न्याय का काम करते थे। आज इनका पंचायती के चर्चाएं आसपास के जिलों में होती है, क्योंकि इनका पंचायत ही एक ऐसा था जिसके लोग बोलते थे अगर पंचायत हमारे मुखिया जी जाकर करते हैं तो उस पंचायत को पूरे ज़िले नहीं आसपास के ज़िले लोग भी जानते थे कि मुखिया जी आगे मतलब 100% सही होगा। इनके पर लोगों को बहुत आस्था और विश्वास था। आज हम सबको बहुत बड़ी दुख भरी समय बिता रहे हैं, चूँकि हमारे लोकप्रिय और जन जन के नेता न्याय करने वाले व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे हैं। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि उनको अब अपने चरणों में स्थान दे और जिस प्रकार लोगों को सेवा करते हैं उनके परिवार के लोग भी उसी प्रकार समाज को अपना सेवा देते रहेंगे। आदरणीय मुंशी महतो जी मुखिया पहला मुखिया ये थे और सामाजिक स्तर पर समाज के कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करते थे और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये हम लोग समाज को और हम लोगों को जीवन भर खटकेगा और ये समाज में निश्चित तौर पर एक दबे कुचले को अपने पंचायत के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम करते थे, न्याय दिलाने का काम करते थे और लोगों को आज निश्चित तौर पर ये क्षेत्र के लोगों को ये खलेगा कि स्वर्गीय मुंशी महतो जी हम सबों के बीच में नहीं है और निश्चित तौर पर समाज को भी खलेगा और हम सबों को भी खलेगा। के अवसर पर हम इन्हें आश्रुपूर्ति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन्हें बहुत बहुत भगवान से कामना करते हैं कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। आज हम लोग स्वर्गीय मुंशी महतो जी जो बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं गिरिडीह जिले के एक जाने माने समाज सेवी मुखिया, इनके ही परिवार से पंचायत समिति के सदस्य, बेंगाबाद का प्रमुख, इनके पुत्र बेंगाबाद के प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री हैं। इनका असमय जाना पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति हुआ। आज इनकी 12वीं में हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार, साथ ही साथ कई राजनीतिक दल के लोग, कई सामाजिक संगठन के लोग, यहाँ के ग्रामीण लोग, सारे लोग एकत्रित होकर अपने श्रद्धेय स्वर्गीय मुंशी महतो जी के 12वीं पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस परिवार को दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। साथ ही साथ श्रद्धेय मुंशी महतो जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। दिवंगत मुंशी महतो को आम आवाम कई नामों से पुकारते थे। सामाजिक न्याय के पुरोधा, पंचायत के न्यायाधीश, गरीब बेजुबानों की आवाज और न जाने कितने नामों से लोग आज मुंशी महतो को जानते हैं। उनके चाहने वाले हजारों की संख्या में, जिसकी जीता जागता उदाहरण उनके निधन के बाद देखने को मिला। उनके निधन की खबर से आम लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम दर्शन करने हजारों की संख्या में कई खास व आम लोग उनके बेंगाबाद स्थित आवास पहुंचे थे। आज हम लोग यहाँ स्वर्गीय मुंशी महतो जी के श्राद्ध कार्यक्रम में जुटे हैं। एक तो उनका जो व्यक्तित्व रहा, पूरे उनका जीवन काल रहा, तो हम लोग ये अभी अनुभव कर रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा गैप हो गया, एक खालीपन हो गया है। उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। वो हम लोगों के एक अभिभावक समान थे पूरे समाज के लिए। तो हम सबों को दुख भी है, गम भी है, और लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक सच है, हमें इसको भी कबूल करना चाहिए। और ऐसे समय अब उनके याद को संजो कर रखने के लिए उनके कुछ विचारों को, उनके
कुछ जीवन के संदेश को हम लोगों को भी अपने आगे भी उसको रखना है। तो ऐसे समय में पर्यावरणविद हमारे शिवशंकर गोप जी के प्रयास से जो पौधारोपण का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, तो वो आज भी यहाँ पर उनके यादगार में किया जा रहा है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और हम पूरे समाज को इसके जरिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वे पर्यावरण को आगे बढ़ाएं। पर्यावरण है तभी हम सब हैं। आज हम सभी स्वर्गीय मुंशी महतो जी के 12वीं पर पहुँचे हुए हैं। स्वर्गीय मुंशी महतो पूर्व मुखिया थे और साथ ही साथ एक बहुत ही सुलझे हुए सामाजिक सोच रखने वाले, राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। और इनके बारे में बहुत ज़्यादा ना कह के मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये हमेशा सभी समाज के लिए यह चिंतित रहते थे कि अपने समाज के लोग छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे विवाद में या जगह जगह के विवाद में इनको थाना, पुलिस को का लफड़ा नहीं। इसके लिए बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपने विचारों को रखते थे, निर्णय को देते थे। कई ऐसे अवसर भी मिले हैं, यह सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है कि उनके इस तरह के पंचायत के कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित रहा और इनका निर्णय लेने का सोच मैंने एक अद्भुत सोच था, जिसे देख करके सारे लोग प्रभावित होते थे। और जहाँ तक राजनीतिक सोच के बारे में भी कहा जाए तो हमेशा ही सुलझे हुए, सटीक और समाज के लिए बेहतरी के लिए हमेशा सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जिनके आज 12वीं पर हम लोग सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। और मैं कह सकता हूँ कि इनके जैसे समाज सेवी पुनः हम सबों के बीच कब कहाँ कैसे मिलेंगे ये कहना मुश्किल है। 28 नवंबर 2021 को एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 74 बरस के पंचायत के न्यायाधीश पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर बेंगाबाद लाया गया, जिसके बाद उनके पैतृक आवास पुर्री के लिए उनका अंतिम यात्रा निकाला गया। तत्पश्चात उनके पार्थिव शरीर को सुल्तानगंज ले जाया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके पुत्र बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने अपने पिता मुंशी महतो को मुखाग्नि दी, जिसके बाद सामाजिक न्याय के पुरोधा मुंशी महतो पंचतत्व में विलीन हो गए और एक युग का अंत हो गया। उनके निधन के बाद अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारियों ने शोक सभा का आयोजन किया। इसके अलावा कई विद्यालयों में भी एवं कई सामाजिक संगठनों ने शोक सभा का आयोजन किया। हमारे स्वर्गीय मुंशी महतो जी की जो है सो खास करके 12वीं है और हम लोग एक हिंदू रीति रिवाज से आज उनको यहाँ पर अपना संस्कार और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज एक पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, पूरा समाज, पूरा जनजीवन आज जो है सो प्रदूषण से अस्त व्यस्त है। और इस अवसर पर यदि पर्यावरण को बचाने का हम लोग मुंशी महतो के इस पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लेते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी योगदान और खुशी की बात होगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय मुंशी महतो जी एक समाज सेवी और प्रतिष्ठित और हर समय गरीब गुरुओं, आदिवासी, दलित, कमज़ोर पिछड़ों की आवाज़ के प्रतीक थे और हमेशा वो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। हम लोग चाहेंगे कि उनके जो अधूरे काम हैं उनके अधूरे काम को पूरा किया जाए और जो उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, गरीब गुरुओं के प्रति जो उनका समर्पण था, उस भाव को जिंदा रखा जाए, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोगों ने आज उनके श्रद्धांजलि को समर्पित करते हैं। धन्यवाद जी। आज मुंशी महतो जी का आज कार्यक्रम है, हम लोग श्रद्धांजलि सभा में कोडरमा से चल कर आए जी। और इनको आज जो इस क्षेत्र के लोगों ने कितने मीडिया के माध्यम से लोग ने पूछने का काम किया और सभी लोगों ने कहा कि लंबे अरसों से ये सेवा दे रहे थे जनता के बीच। और मैं आज ये भी देखा कि जिस तरह स्वर्गीय मुंशी महतो जी सेवा दे रहे थे जनता के बीच, उनका उत्तराधिकार भी
हमको लगता है कि इस क्षेत्र की जनता माने लोगों को कोई कभी खलने नहीं देगा, क्योंकि अपना जो सिस्टम था और जो संस्कार था वो मुंशी महतो जी ने अपने उत्तराधिकार को दे कर गए हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिवंगत मुंशी महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग जुटे और उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके द्वादश कार्यक्रम में लोगों की भीड़ ने यह बता दिया कि दिवंगत मुंशी महतो ने क्या कार्य किए थे। वो सच में जन जन के नेता थे, वो सच में सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, वो सच में पंचायत के न्यायाधीश थे और उनके द्वादश कार्यक्रम में जुटे भीड़ ने यह साबित कर दिया कि उनका पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में बीता। उनके जाने के बाद आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनके द्वादश कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के अलावे कई जिलों एवं बिहार के लोग एकत्रित हुए थे। ये जो है ना, अपना राज्य तो छोड़ दीजिए, बिहार राज्य का बहुत काम किया है, बहुत पंचायतें किए हैं। हमारे इलाका में चकाई प्रखंड में, हाँ हम चकाई से हैं। हमारे इलाका में बहुत लोगों को ही बचाया है, बहुत लोगों को ही जो है मदद किए हैं। हमारे इलाके के लोग गिरिडीह आना जाना लगा रहता है, बेंगाबाद आना जाना लगा रहता है। ये जो है हर दुख सुख में साथ दिए हैं सब लोगों को, और सब समुदाय को लेकर के चले हैं। हमारा तो ये पिता के तुल्य थे ये ना, और इनको हम लोग बहुत जो है इनको हम लोग हज़ारों लाखों में नमन करते हैं इनको। हमारे इलाके के लोग बहुत आज आए यहाँ, हम लेट से आए, हम जम्मू चले गए थे। हाँ चकाई में बहुत पंचायती किए हैं, बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं, बहुत सब कास्ट के लोगों को। आज तो हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका काम इतना ज़्यादा है कि वो अमर रूप में माने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ इतने लोग जो आए हैं वो इसी बात को सिद्ध करते हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी सभी लोगों में। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि वो खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते थे, आज की तारीख में आवश्यकता ऐसे ही लोगों की है कि वो भले चले जाते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। लेकिन जाने के पहले इस पृथ्वी पर अगर आप कुछ काम ऐसा करके जाते हैं कि लोग आपको याद करें, और यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। यही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी कि इनके जैसा लोग अनुसरण करें, इनके जैसा लोग काम करने का प्रण लें, तभी इनके श्रद्धांजलि की बात सही होगी। और हम लोग इसीलिए आए हैं। हम कामना करते हैं कि इनका काम इसी तरह से बढ़ता रहे, इनका नाम इसी तरह से बढ़ता रहे। आज पूर्वी ग्राम में हम लोग पहुँचे हुए हैं और हमारे आदरणीय स्वर्गीय मुखिया जी श्री स्वर्गीय मुंशी महतो जी का आज श्राद्ध कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित किए हैं। और हमेशा ये हम लोगों को कमी खलता रहेगा, क्योंकि यह व्यक्ति हम लोग के गार्जियन के साथ साथ हम लोग के गुरु भी। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी, और यूँ कहा जाए कि लोगों के सुख दुख के साथी, और स्वर्गीय मुंशी महतो जी के आज श्राद्ध कर्म में भारी संख्या में लोग उमड़ कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तथा उनके याद में सामाजिक संस्था के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो एक सराहनीय है। और आज उनके जिस रूप में सभी लोग भाग लेने लगता है, निश्चित रूप में उनका क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पकड़ था और लोगों के बीच वो काम करते थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि। भलकुदर पंचायत जब समाधान इंडिया पहुंची और मुंशी महतो के साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताया, कई उनके साथी रहे, उन लोगों से जब हमने बात की तो उनकी आंखें नम थी। कई लोगों का कहना था कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है और उन्होंने जो संस्कार दिए हैं वो हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज ब्रिज गंगा अभियान की ओर से भूतपूर्व मुखिया माननीय मुंशी महतो जी के निधन पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में।
और मुंशी महतो जी बहुत ही लोकप्रिय मुखिया थे, गरीब गुरबा के मसीहा थे। आज पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है उनके श्रद्धांजलि में। इस बात से पता चलता है कि गरीब गुरबा के दिलों में किस तरह से मुखिया जी राज करते थे और उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि समाज सेवा अगर करना हो तो माननीय मुंशी महतो जी जैसा करना चाहिए। अभी एक मजदूर मिला, उन्होंने बताया कि जब हम लोग को गाड़ी नहीं मिलती थी, पुराने समय में हबीब बस चला करती थी, मुखिया जी उस गाड़ी में बैठा करके और हम लोगों को घर तक पहुंचाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम वृक्ष गंगा अभियान जो चलाते हैं वह पूर्वजों की देन है। पूर्वज हर अवसर पर पेड़ पौधा लगाने का संदेश दे गए हैं। आज हम पौधा लेके आए हैं आम का, अशोक का, और दिवंगत के पुत्र मान्यवर राम प्रसाद यादव जो बेंगाबाद के प्रमुख हैं, श्रीमती परमिला देवी जो उनके पतोहू हैं, जिला परिषद सदस्य मदन कुमार यादव उनके बड़े पुत्र हैं। उनके परिवार के लिए हम एक पौधा लेके आए हैं। वह पौधा लगेगा और जब बचेगा तो लोग उनके छाया में बैठेंगे तो याद करेंगे कि माननीय मुखिया जी के यादगारी में यह पौधा लगाया गया है। और इससे ऑक्सीजन भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। जिस तरह से मुखिया जी पूरे परिवार के लिए फल फूल दिया करते थे, ये अब मुखिया जी नहीं रहे, लेकिन यादगारी के रूप में यह वृक्ष रहेगा। और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या भी बता रहे थे हमारे बीच विद्वान अधिवक्ता कामेश्वर यादव जी और माननीय मंगल शास्त्री साहब जो श्लोक के माध्यम से बताए कि जब पेड़ रहेगा तभी जीवन रहेगा। तो यह जो अभी समय की जो मांग है, पेड़ पौधा लगाना और बचाना, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए इतने लोगों के बीच हम अवसर की तलाश करते हैं, वहाँ पौधा लेके जाते हैं और लोगों को पर्यावरण के लिए अपील करते हैं। और यहाँ पर एक से एक लोग आए हैं। हम सबों से अपील करते हैं कि कोई भी खास अवसर हो, आप एक वृक्ष जरूर लगाएं, जरूर बचाने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि। आज हम लोग स्वर्गीय मुंशी महतो जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। हम लोग सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी इस क्षेत्र के सभी लोग परिचित होंगे और जानते हैं। हम लोग को गार्जियन के रूप में जिस समय भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग को बेहिचक करते थे। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते नाते एक गार्जियन का जो कर्तव्य होता है वो भी पालन करते थे। हम लोग आने वाले दिनों में उसके मार्गदर्शकों पे चलने का काम करेंगे और इनके द्वारा किए गए कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम लोग स्वर्गीय मुंशी महतो जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं और हम लोगों ने अपने समाज के एक सामाजिक न्याय के पुरोधा को खो दिया है, जो हमारे समाज के लिए बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति अकल्पनीय है। और इनका जीवन जो रहा हमेशा समाज के लिए और लोगों के मान सम्मान के साथ हमेशा खड़ा रहे। जहाँ कभी किसी के साथ जो आवश्यकता हुई, ये बेहद ही अच्छे ढंग से इन्होंने अपने समय में जब मुखिया रहे और अभी तक इनका जो राजनीतिक जीवन रहा, सामाजिक जीवन रहा, वो हम सबों के लिए अविस्मरणीय है। और हम तमाम लोग इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने यादव महासभा को पूरे ज़िले में संवारा था, पूरे उस समय संयुक्त बिहार और अभी के जो वर्तमान झारखंड में महासभा को इन्होंने जो तमाम सामाजिक लोगों को एक साथ पिरोने का काम किया, जो बेहद ही सराहनीय रहा। और इनका कीर्ति जुगों जुगों तक ज़िले ही नहीं पूरे राज्य में यादगार रहेगा। और हम लोग पुनः इन्हें एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और वो ईश्वर से इन्हें मोक्ष मिले, इसकी कामना करते हैं। सन 1949 से लेकर 2021 तक का मुंशी महतो का यह सफ़र जिस तरह सामाजिक उत्थान, विकास और न्याय के लिए बीता, यह वाकई समाज के लिए प्रेरणादायक है। वो मरकर भी अमर हो गए। उनकी विचारधारा युगों युगों तक याद की जाएगी। उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर ही पंच तत्वों में विलीन हुआ है, पर सबके दिलों में आज मुंशी महतो जिंदा हैं और युगों युगों तक लोगों के दिलों में मुंशी महतो जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। तो ये पूरा रिपोर्ट आप दिवंगत मुंशी महतो के बारे में देख रहे थे। उनका पूरा जीवन ही सामाजिक कार्यों में बीता।
दिवंगत मुंशी महतो को लेकर लोगों की क्या राय थी ये भी आप देख रहे थे, उनका जीवन किस तरह से रहा ये भी आप देख रहे थे। कुल मिलाकर अगर मुंशी महतो के जीवन को हम देखें तो उसमें कई प्रेरणाएं छुपी हुई हैं। उनके जीवन से गांव में रह रहे लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। शायद यही एक वजह है कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं और आज जब इस दुनिया में दिवंगत मुंशी महतो नहीं हैं तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनकी जो विचारधारा रही है, उन्हीं के विचारधारा पर आज के लोगों को चलने की भी ज़रूरत है ताकि आने वाला भविष्य बेहतर हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ, और भी आगे की खबरें और जानकारी के लिए समाधान इंडिया आपको अपडेट करते रहेगी। शुक्रिया।